बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो शुरू दुनिया से था और रहती दुनिया तक रहने वाला है। क़यामत से पहले ये दीन हर उस घर में पहुंच जाएगा जहां शिर्क के अड्डे जमे हुए हैं। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दौर में इस्लाम इतनी तेज़ी से फैला कि रोम और फ़ारस की सल्तनत इस्लाम के तूफ़ान में उड़कर बिखर गई। दीन इस्लाम का इतनी तेज़ी से फैलने का वाहिद रीज़न था तौहीद, यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत। इस्लाम से नफरत करने वाले लोग मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला है। तो मैं उन लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि अगर इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला है तो इंडोनेशिया में इस्लाम कैसे फैल गया? इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश कैसे बन गया, जबकि वहाँ किसी भी मुस्लिम फौज ने आक्रमण नहीं किया? इंडोनेशिया में इस्लाम कब और कैसे फैला? क्यों वहाँ आज भी हिंदू रीति रिवाज और मूर्तियाँ पाई जाती हैं? क्यों वहाँ के नोट पर गणेश की तस्वीर लगी होती है? इन सब सवालों के जवाब आज की इस बेहतरीन वीडियो में दिए जाएंगे। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। एक और बात, अगर आप भी डिजिटल स्किल्स सीखने के साथ साथ रोजाना के 1000 से 2000 रुपये घर बैठे कमाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर यस लिखकर DM करें। और याद रहे, ये वर्क सिर्फ इंडियन के लिए है। दोस्तों, इंडिया को आज़ादी मिली 1947 के अंदर और इंडोनेशिया ने 1945 के अंदर अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था। आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया की कुल आबादी 27 या 28 करोड़ के करीब है। यहाँ 86% मुस्लिम, 10% ईसाई और लगभग 2% हिंदू रहते हैं। इंडोनेशिया में इतने मुसलमान कहाँ से आए, इसे जानने के लिए हमें इतिहास के कई साल पीछे जाना पड़ेगा। उस वक्त सम्राट अशोका की हुकूमत थी। उसी दौर में भारत से हिंदू और बौद्ध व्यापारी इंडोनेशिया व्यापार करने जाते थे और धीरे धीरे वो लोग वहीं बसने लगे। इंडोनेशिया 17,000 द्वीपों का एक देश है, जिसमें जावा सुमात्रा सबसे बड़े द्वीप हैं। यहीं 7वीं और 8वीं सदी में हिंदू और बौद्ध धर्म के राजाओं की हुकूमतें बनी, जिसमें कुछ राजाओं के बारे में भी जान लीजिए। 7वीं सदी में श्रीवजह हुकूमत सुमात्रा में थी। ये बौद्ध धर्म के मानने वाले थे और बहुत ताकतवर भी थे। इसी हुकूमत में इंडोनेशिया में खूब बौद्ध मंदिर और बौद्ध मूर्तियां बनाई गईं। इसके बाद 8वीं सदी में शैलेंद्र साम्राज्य आया। वो भी बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते थे। इनकी हुकूमत में भी बौद्ध धर्म को खूब फैलाया गया और बौद्ध मंदिरों का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण कराया गया। दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध मंदिरों में गिने जाने वाला बोरोबुदुर मंदिर शैलेंद्र साम्राज्य में बना था। इसके बाद 13वीं और 14वीं सदी में आया हिंदू प्रभुत्व वाला मजापहित साम्राज्य। कहा जाता है कि उस दौर में लोगों को लालच देकर हिंदू बनाया गया और यहाँ बहुत सारे हिंदू मंदिर बनाए गए। जगह जगह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगाई गईं। उधर अरब के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम अरब के रेगिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया में फैलने लगे थे। अरब व्यापारी चीन, भारत और अन्य कई देशों में जाकर व्यापार किया करते थे। इसी दौर में यानी 7वीं और 8वीं सदी में अरब के मुसलमान भारत से होते हुए इंडोनेशिया में भी अपना व्यापार करने लगे थे। उस वक्त के मुसलमानों में व्यापार से ज़्यादा दीन इस्लाम की तबलीग ज़्यादा अहमियत रखती थी। इसीलिए जब भी मुस्लिम व्यापारी भारत के रास्ते होते हुए इंडोनेशिया जाते तो वहाँ के लोगों को इस्लाम का तारुफ कराते। यहाँ तक कि उस वक्त के हिंदुओं और बौद्ध राजाओं को भी इस्लाम की दावत दी जाती थी। शुरू में इंडोनेशिया के समुद्री इलाकों में इस्लाम फैला, मगर अभी रफ्तार बहुत धीमी थी। इंडोनेशिया की आवाम इस्लाम के तौहीद यानी एक खुदा के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा मुतासिर हुई। मुस्लिम व्यापारियों की ईमानदारी और हुस्न सलूक ने उनका दिल जीत लिया था। हिंदू साम्राज्य में लोगों पर जाति आधारित अत्याचार, ऊंच नीच से बहुत से लोग परेशान थे। कहा जाता है कि 13वीं सदी में एक हिंदू राजा मारासिलू ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, जिसके बाद उसने इस्लाम धर्म अपना लिया। फिर उसकी प्रजा ने भी धीरे धीरे इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया। मारासिलू ने अपना नाम बदलकर सुल्तान मलिक अल सालेह रखा। एक और हिंदू राजा परमेश्वर ने भी इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर अपने आप को मुसलमान घोषित कर दिया। जिसके बाद तो बाकी साम्राज्य के राजाओं में इस्लाम अपनाने की होड़ सी लग गई। इस्लाम अब इंडोनेशिया के जावा सुमात्रा द्वीपों पर तेजी से फैलने लगा था। 15वीं और 16वीं सदी तक लगभग पूरा इंडोनेशिया मुसलमान रियासत बन चुका था। हिंदू राजा अब मुस्लिम सुल्तान कहे जाने लगे थे। मगर इंडोनेशिया का एक द्वीप बाली, यहाँ अभी भी इस्लाम नहीं पहुँचा था, इसलिए यहाँ अब भी हिंदू अक्सरियत रहती है। यहाँ तक कि आज तक इंडोनेशिया के 99% हिंदू यही बाली में रहते हैं। मगर दोस्तों, मुस्लिम सुल्तानों ने इंडोनेशिया में इस्लाम अपनाने के लिए ना किसी को लालच दिया और ना ही जोर जबरदस्ती की, बल्कि हर धर्म को अपने हिसाब से चलने के लिए आज़ाद छोड़ दिया। यही वजह है कि आज भी आपको इंडोनेशिया में कई सारे हिंदू और बौद्ध मंदिर मिल जाएंगे।
1500 साल पुरानी हिंदू मूर्तियों को लेकर आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग कहते हैं कि लाखों साल पहले ही हिंदू धर्म इंडोनेशिया में आ गया था और ये मूर्तियां उसी समय की हैं। बाली जो कि हिंदू बहुमूल्य द्वीप है, इसीलिए यहाँ के हिंदू त्योहारों के तौर पर रामलीला और रामायण के नाटक जहाँ भी मनाते हैं। तो इन्हीं को लेकर भारतीय मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के योद्धा अफवाहें उड़ाते फिरते हैं। देखो, मुसलमान हिंदू त्योहार मनाते हैं। आज भी मुसलमान दिल से तो हिंदू हैं, बस ऊपर से मुसलमान बने हैं। दोस्तों, अब ये कितनी अजीब बात है, जबकि बाली में सब हिंदू रहते हैं, हिंदू ही ये त्योहार मनाते हैं और वो मनाएंगे ही क्योंकि वो हिंदू हैं। जबकि इंडोनेशिया के बाकी हिस्सों में जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ ये काम नहीं होते। अगर आज भी मुसलमानों को यही काम करने होते तो वो मुसलमान बनते ही क्यों। हाँ, इंडोनेशिया में मुसलमानों की अक्सरियत होने के बाद भी आज भी वहाँ लोकतंत्र है, देश संविधान से चलता है। इंडोनेशिया अपनी संस्कृति और इतिहास को बनाए रखना चाहता है, इसीलिए उनके 20,000 के नोट पर आपको गणेश जी की फोटो मिल जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडोनेशिया के लोग गणेश की पूजा करते हैं। नहीं, वहाँ के मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। मुस्लिम सल्तनतों के बाद वहाँ ब्रिटिश राज आया, मगर 1945 में इंडोनेशिया ने अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपना आज़ाद देश बना लिया। इंडोनेशिया की आज़ादी का हीरो था सुकर्णो, जो बाद में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने। मगर फिर सुकर्णो ने अपने आप को तानाशाह घोषित कर दिया और पूरी उम्र इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने रहे। सन 2005 में जाकर इंडोनेशिया पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश बन गया। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? इतनी भी जल्दी क्या है, बात तो सुनते जाइए। दोस्तों, क्या आप भी अपने फाइनेंशियल इशू से जूझ रहे हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं और इस ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं? तो अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि मैं आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाया हूं जिसमें आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन के ज़रिए महीने के 20 से 25 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं, और वो भी सिर्फ दिन के 2 से 3 घंटा काम करके। और ये काम बिल्कुल लीगल है, हलाल है और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। और इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।